Bharat Uplifted, shaping tomorrow's India with knowledge today. क्या अमेरिका अब बीते युग की ताकत बन चुका है? क्या चीन दुनिया का नया बॉस है? क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जहां ड्रैगन की दहाड़ सबसे ऊंची है? सोचिए, सिर्फ कुछ दशकों पहले तक चीन क्या था? 1949 माओ का दौर, एक बंद अर्थव्यवस्था, अकाल और दुनिया से कटा हुआ एक विशाल देश, बैम्बू कर्टन के पीछे सिमटा हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह देश कभी दुनिया को चुनौती देगा। 1980 के दशक में देंग श्याओपिंग आए और कहा, गरीब होना गौरव की बात नहीं है। उन्होंने खोल दिए दरवाजे, रिफॉर्म्स शुरू हुए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनी और फिर जो हुआ वो इतिहास है। एक सोता हुआ ड्रैगन जाग गया। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही, शायद अगले कुछ सालों में, वो अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बन जाएगा। मेड इन चाइना अब सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि कटिंग एज इनोवेशन का पर्याय बन रहा है। दुनिया की हर सप्लाई चेन, हर गैजेट, हर चीज में चीन की छाप है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, चीन अपनी मिलिट्री ताकत भी तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी नेवी अब दुनिया की सबसे बड़ी है। AI पावर्ड वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, चीन अब इन सब में दुनिया के अग्रणियों में से एक है। 2049 तक वो खुद को एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का लक्ष्य रखता है। कोई मजाक नहीं है ये। टेक्नोलॉजी में चीन का दबदबा हैरान करने वाला है। 5G में वो ग्लोबल लीडर है। उसके सर्वेलेंस सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसे एक डिजिटल साम्राज्य का बादशाह बनाते हैं। स्पेस प्रोग्राम्स में भी वो अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। चांद पर जाना, मंगल पर रोवर भेजना, ये सब अब चीन के लिए रूटीन बन गया है। और डिप्लोमेसी, चीन चुपचाप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ब्रिक्स प्लस ग्रुप को मजबूत करना, उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को चीन से जोड़ रही है। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये चीन की पकड़ है। ग्लोबल साउथ पर उसका जाल है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उसका निवेश अमेरिका से भी ज्यादा है। तो क्या अमेरिका अब अपनी चमक खो रहा है? एक तरफ चीन का उदय, दूसरी तरफ अमेरिका की अंदरूनी मुश्किलें, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, सोशल डिविजन्स, घटता ग्लोबल ट्रस्ट। अमेरिका को कभी मॉरल लीडर माना जाता था, लेकिन इराक वॉर, अफगानिस्तान विड्रॉल और बढ़ता नेशनल डेट, इन सब ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है। सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी नहीं, अब कई पावर सेंटर्स हैं और इनमें चीन सबसे बड़ा है। ग्लोबल साउथ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं, वो चुपचाप लेकिन विजिबली चीन की तरफ झुक रहा है। उन्हें पश्चिमी देशों के उपदेश नहीं, बल्कि चीन का नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड निवेश ज्यादा भा रहा है। आज चीन कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, UN, WHO, WTO में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। वेस्टर्न पावर्स के लिए वहां चीन के फैसलों को चुनौती देना मुश्किल हो गया है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिजिटल युआन डॉलर की हेजमनी को चुनौती दे रहा है। अगर चीन इसे ग्लोबल करेंसी बना पाया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन, ताइवान पर उसकी आक्रामक नीति, नए मिलिट्री अलायंसेज, ये सब एक नए कोल्ड वॉर की आहट है। दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। सोचिए, ये जियोपॉलिटिक्स एक विशाल चेसबोर्ड की तरह है। चीन यहां चुपचाप लेकिन मास्टरफुल लॉन्ग टर्म मूव्स खेल रहा है। दशकों की प्लानिंग, छोटे छोटे कदमों से विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ना। जबकि वेस्टर्न पावर्स, वो अक्सर शॉर्ट टर्म रिएक्शंस में फंसे रहते हैं। चीन की एक चाल का जवाब देते देते चीन अगली 2-3 चालें चल चुका होता है। वो वेस्ट की सोच से मीलों आगे है। तो इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां खड़ा है? भारत एक रस्सियों पर चलने वाले नट की तरह है। एक तरफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी से दोस्ती, दूसरी तरफ पड़ोस में दहाड़ता हुआ ड्रैगन। भारत USA, क्वाड और यूरोप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इन सब में भारत उनके साथ है। लेकिन सरहद पर चीन के साथ हमारा लंबा और वॉलेटाइल बॉर्डर है। डोकलाम, गलवान, ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस टेंशन की कहानियां हैं जो कभी भी भड़क सकती हैं। और सिर्फ सीमा पर ही नहीं, एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल टेक में भी भारत चीन से मुकाबला कर रहा है। ये एक जटिल स्थिति है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनौती है या एक मौका भी? भारत के पास पोटेंशियल है एक टाइगर बनने का, जो ड्रैगन को चुनौती दे सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ सपने नहीं, डिसाइसिव एक्शन चाहिए। पहला, रेवोल्यूशनाइज मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया 2.0। चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनकर अपना कद बढ़ाया, भारत को भी यही करना होगा।
मेक इन इंडिया को सिर्फ स्लोगन नहीं, एक रेवोल्यूशन बनाना होगा। दूसरा, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड R&D, AI, बायोटेक, क्लीन एनर्जी। हमें अपनी युवा शक्ति को सही दिशा देनी होगी। AI, बायोटेक, क्लीन एनर्जी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में लीडर बनना होगा। तीसरा, स्ट्रेंथन डिजिटल गवर्नेंस, UPI, ONDC एज ग्लोबल मॉडल्स। UPI, ONDC जैसे हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए मॉडल हैं। इन्हें और मजबूत करना होगा और ग्लोबली प्रमोट करना होगा। चौथा, एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ग्लोबल साउथ लीडरशिप प्लस क्वाड प्रेजेंस। सिर्फ वेस्ट नहीं, ग्लोबल साउथ के देशों का भी नेतृत्व करना होगा। क्वाड में मजबूत रहकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखनी होगी। पांचवा, मॉडर्नाइज मिलिट्री प्लस स्पेस टेक, DRDO एंड इसरो लीपफ्रॉग। हमारी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा। DRDO और इसरो को नए इनोवेशन के ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। छठा, ग्लोबल इमेज बिल्डिंग, सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चर, योगा, डिप्लोमेसी। हमारी संस्कृति, योग, सिनेमा और हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। इन्हें दुनिया के सामने और प्रभावी ढंग से रखना होगा। भारत के पास डेमोक्रेसीज का भरोसा है। 1 अरब से ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। सही कदम उठाए जाएं तो भारत सिर्फ चाइना के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि एक नया ग्लोबल नैरेटिव लीड करने वाला बन सकता है। इट्स नॉट जस्ट चाइना सेंचुरी, द नेक्स्ट मूव बिलोंग्स टू इंडिया। क्या भारत तैयार है 21वीं सदी की बागडोर संभालने के लिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप